हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू चैप्टर। ठीक है भाई, 9th क्लास के बायोलॉजी सेक्शन का टिश्यू चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और टिश्यू पढ़ते पढ़ते हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम लोग, चलो ठीक है, देखो मंदा बोले, तेज बोले, तेज बोलते हैं भाई। देखो इधर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हम लोग पहुंच गए थे ना। एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स बताओ। मैंने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या क्या लिखवाया था, मुझे बताओ फटाफट से। कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स, वेरी गुड। जो सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के बीच में स्पेस होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। और इंट्रासेलुलर स्पेस में सबस्टांस भरा होता है, ना होता है लिक्विड और ना होता है सॉलिड, वो होता है सेमी सॉलिड, और उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स ही क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जिससे मिलकर बनता है। ठीक है ना, ये कनेक्ट करता है बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। ठीक है ना, क्या क्या इसके एग्जांपल? ब्लड और बोन, लिगामेंट, टेंडन, एरुलर टिश्यू, कार्टिलेज, एरुलर। ठीक है ना, देखो ध्यान से। पहले कौन आया? बोन। तो लिखो हेडिंग, सब लिखो हेडिंग, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें लिखो सब हेडिंग बोन। क्या लिखो? बोन। आ जाओ, देखो तो अब यहां पे देखो डायग्राम आ गया, सामने आ गया, दिख रहा है? ये कुत्ते की हड्डी नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे यहां का हड्डी हो सकता है। ठीक है ना, सुनो, ये बोन है, काफी ज्यादा हार्ड होता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, रिजिड मतलब कठोर। क्या बोला मैंने? रिजिड मतलब कठोर होता है, समझ में आया ना? और ये जो है उसके अंदर का आपको दिखाया गया। ठीक है ना, अब देखो, इट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अगर कभी कभी आपने देखा है, जैसे कि कुत्ते होते हैं या फिर गाय वगैरह होती है, चलो कुत्ते की बात करते हैं ना, गौतम आता है। देखो कुत्ता है, मान लो कुत्ता मर गया तो ना कुत्ते को फेंक देते हैं जंगल में या फिर दबा देते हैं, तो उसका जो ना बाकी चीजें होती है, मांस वगैरह, वो तो सड़ जाता है। बचा कौन रहता है? हड्डी। तो कभी तुम उसको हड्डी को देखना, पूरा फ्रेम होता है। क्या होता है? पूरा एक पूरा फ्रेम होता है। फ्रेम मतलब हम सब जो टिके पड़े हैं ना, वो हड्डी की वजह से टिके पड़े हैं, बॉन्ड की वजह से ही एक फ्रेम वर्क तैयार करता है। तुमने वो देखा है, जब झोपड़ी बनाते हैं तो झोपड़ी बनाते हैं तो बांस वगैरह के पहले बांधते हैं, वो फ्रेम वर्क है। वरना फूस रुकेगा? फूस नहीं रुकेगा ना, तो उसको क्या करते हैं, बांस से पहले फ्रेम वर्क तैयार करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, घर बनाते हैं, लेंटर गिरते, लेंटर तो पहले सरिया बांधते हैं ना। क्या बांधते हैं बताओ? पहले बांधते हैं सरिया, तो सरिये के ऊपर फिर डालते हैं मसाला। ठीक है ना, और जब जम जाता है फिर जैसे गत्ता हटा देते हैं, तख्ती है ना, फट्टा हटा देते हैं ना फिर। हाँ, तो क्या हो रहा है, जब वो जम गया तो उसे रोका किसने? सरिये ने। किसने रोका? अब अगर मान लो सरिया नहीं गिरते, वैसे फट्टा गिर करके और उसको मसाला गिर देते, क्या रुका रहता? गिर जाता वो। तो ऐसे ही फ्रेम वर्क तैयार करती है हमारी बॉडी। अगर हमारा सारा खाल उधेड़ दिया जाए ना, मतलब कि मांस वांस हटा दे, तो हड्डी हड्डी निकलेगी हमारे अंदर से। समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रेम वर्क एक ढांचा तैयार करती है हमारे शरीर का। तो बॉन्ड में लिखो फर्स्ट लाइन, इट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेम वर्क ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, लिख बेटा, यह लिखो, उसमें हिंदी में लिखो, हिंदी में यह लिखो, हिंदी में यह शरीर की ढांचा तैयार करता है, ढांचा तैयार करता है। समझे कि समझे आप लोग? क्या करता है ये? ढांचा तैयार करता है। क्या बनाती है? यह शरीर की ढांचा तैयार करता है, करती है और एक निश्चित, क्या करती है? एक निश्चित आकृति, क्या करती है वो? आकृति प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है। समझ में क्या आया? हिंदी वाले लिखेंगे ये हिंदी में, और अंग्रेजी माध्यम के लिखेंगे बच्चे नोट्स। ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। क्या कहा मैंने? बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज कनेक्टिव टिश्यू। कभी तुमसे ना कहे, कभी कोई पूछे तुमसे कि बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड इज कनेक्टिव टिश्यू जिसके मैट्रिक्स रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? विच इज कंसिस्ट ऑफ रिजिड मैट्रिक्स, जो कि सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सपोर्टिंग मतलब सहायता देता है। बताओ, सांप क्या उठ के ऐसे चल पाता है मित्र? चलता है सांप? देखो मैं चल रहा हूं, मेरे में हड्डी ढांचा है, मेरे में क्या है? हड्डी का ढांचा है, मुझे आकृति दी गई है कि तू ऐसा रहेगा, लंबा।
मुझको नहीं, तुम सबको दिया, ठीक है ना। बात करें आगे, हो गया, लिख लिया। माय गॉड, मजा आ गया। देखो आगे आ जाओ, ये आ गया, टेन 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 दिख रहा है। अरे चल दिया ना, मैं नहीं हूं, तुम लोग देखो, ये रहा, ये मुस्कुरा रही है, ये अभिषेक आया नहीं आज, वही है, ठीक है ना। कैसा मुस्कुरा रहा है देखो। तो ये अच्छा, यहाँ ये पूरा यहाँ जबड़ा होता है, क्या होता है, सबका अंदर से ऐसे ही है। ऊपर से तो चाहे आप कितने अच्छे दिख जाओ, गोरे मटोले नूले, है ना, अंदर से सब ऐसे ही निकल रही है। देखो ये जो मसल्स है ना, उसको ओझल कर दिया है और आपको दिखा रहे हैं कि देखो अंदर से ये ढांचा तैयार करता है। ये पसलियां, इधर पसलियां, समझे भी, 1.5 पसली, देख ध्यान से, इधर ये पसली है इसके अंदर, और ये हाथ है, हाथ, ठीक है ना। बॉन ऐसे बने, देखो ये रहा बॉन, दिख रहा है, यहाँ पे लिगामेंट होता है। आगे बात करने को आ जाओ, अभी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। देखो अब मांसपेशियां चढ़ गया, क्या चढ़ गया, पहले मांसपेशियां नहीं था ना, अब देखो बॉन्ड नहीं दिख रहा है, केवल यहाँ पे हल्का हल्का बॉन्ड हम लोग आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अब मांसपेशियां चढ़ गया तो अच्छा इंसान दिख रहा है ना। आगे बढ़ो, देखो क्या लिखा, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई। इट ऑल्सो एंकर्स, लिखो फटाफट से लिखो, ये एंकर्स, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स, यह मसल्स को जोड़ता है और क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसको, बॉडी के मेन ऑर्गन को सपोर्ट देता है। तुम लोगों ने भी कुत्ते को देखा है, कुत्ते क्या करते हैं, कोई हड्डी लिया और मतलब कि कोई लिया मांस का टुकड़ा, ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता है, क्या खींचता है वो, मांसपेशियां। मांसपेशियां किससे चिपकी रहती है, हड्डी, यानी बॉन से, यानी तो बॉन को अटैच करके रखता है, जोड़ के रखता है, जो मसल्स होते हैं ना उसको, बॉन, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन बॉडी ऑर्गन। तो बॉडी के जो मेन ऑर्गन है उसको जोड़ के रखता है। अब ये कलाई, काली है कलाई, नहीं सॉरी गोरी नहीं है, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, कलाई। इस कलाई को इसे जोड़ कर रखा है ना, जोड़ कर रखा है, किसने जोड़ा बे, बॉन्ड ने जोड़ा है ना। ये हमारी टंगरी तुमको दिख नहीं रहा, हमारा नहीं दिखेगा, तुमको दिख रहा है ना, उनको नहीं दिख रहा ऑनलाइन को, ये हमारी टंगरी है, पायल नहीं पहना, ठीक है ना। तो ये टंगरी को हिल रहा है, टंगरी, इसमें क्या है, बॉन्ड ने इस टंगरी को इससे जोड़ के रखा है, सोचो ना, इस कंधे को इस हाथ से जोड़ कर रखा है, किसने, बॉन्ड ने। खोपड़ी को भी हम हिला रहे हैं, समझ में आया। तो क्या बोलते हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। क्या हम हाथ को यहां से मोड़ सकते हैं, यहां से, किसी ने मुझे कहा कि अपने हाथ को यहां से मोड़ो, ये मुड़ जा, टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं ना, क्यों, नॉन फ्लेक्सिबल। क्या है ये, कान को मोड़ दे, कान मुड़ गया, यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर बोन है, तो बोन कठोर हार्ड होता है ना, ये नॉन फ्लेक्सिबल, मुड़ता उड़ता कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोला हमने इसके अंदर कि इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। छापो इसको बराबर से, इसकी हिंदी लिखवा दे, अभी लिखा नहीं हिंदी, चलो लिखो, हिंदी लिखो, इसकी हिंदी मीडियम वालों क्या हिंदी होगी, इट इज ऑल्सो एंकर द मसल्स, लिखो, यह मांसपेशियों को सहारा प्रदान करता है, क्या, सहारा प्रदान करता है, समझ में आया। सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी करता है, और मुख्य अंगों को, क्या बोला मैंने, मुख्य अंगों को क्या करता है, सपोर्ट देता है, मतलब यांत्रिक, क्या बोला मैंने, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, समझ में आया कि नहीं आया, आगे ना। देखो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, इसकी हिंदी क्या होनी चाहिए बताओ, यह प्रबल, मतलब मजबूत, और क्या होते हैं, लचीले नहीं होते हैं ना, और दृढ़ मतलब सख्त, है ना, दृढ़ ऊतक, क्या लिखे, दृढ़ ऊतक होते हैं, क्या होते हैं, दृढ़ ऊतक होते हैं। समझ में नहीं आया तुमको, छप गया, छाप लो बराबर से, लिखो, फिर हम चलते हैं अंग्रेजी पे, है ना। लिखो, समझ में आ रहा है बॉन क्या होता है। अब बॉन बना किसका होता है, बॉन में कैल्शियम होता है, ठीक है ना। बॉन ओसिन नाम के प्रोटीन से बनता है, किससे, ओसिन, ठीक है ना। अभी यहां पर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना, अभी खुद ही आएगा, इसमें ध्यान रखना, बहुत हार्ड होता है, रिजिड। आगे बात करें, देखो सुनो क्या लिखा हुआ है, बॉन सेल आर एम्बेडेड इन द
हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। कहते हैं कैल्शियम खाओ, कैल्शियम की दवाई लो, हड्डी कमजोर हो गई, नहीं बोलते हैं? अच्छा धूप में बैठो तो कैल्शियम मिलता है? अरे बोलते हैं धूप में बैठो हड्डियां मजबूत होगी, नहीं बोलते? बोलते हैं? झूठ बोलते हैं वो लोग। धूप में बैठने से कैल्शियम नहीं मिलता है। धूप में बैठने से हमारी बॉडी में केमिकल जनरेट होता है धूप की वजह से, ठीक है ना? समझ में आया? तो विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी धूप में नहीं होता। विटामिन डी पहले से ही रहता है हमारी बॉडी में, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहता। जब धूप पड़ता है तो एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना? सुनो, लिखो बॉन्ड सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स। लिखो भाई, इसकी हिंदी लिखो, लिखे हिंदी लिखो। अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं दृढ़ दृढ़ मैट्रिक्स में धसी रहती है। दृढ़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में धसी रहती है, धसी रहती है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? है ना? और क्या बोलता है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। लिखो जो कि कैल्शियम, क्या बोला मैंने बताओ? जो कि कैल्शियम और फास्फोरस यौगिकों से मिलकर बना होता है। यौगिकों से मिलकर बना होता है, ठीक ना? से बना होता है। समझ में आया भाई? बना होता है, लिख दिया सब लोगों ने? सुनाया तो सबको दे ही रहा होगा, है ना? आंखों से सुनता है, कानों से सुनता है? कानों से, मैं तो आंखों से सुनता हूं, ठीक है ना? छाप लिया? छाप लो, हो गया? वेरी गुड, वेल डन। हो गया भाई, आगे बढ़े हम लोग। लिख लिया? लिखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखना। बॉन्ड जो होता है वो धसी रहती है। एम्बेडेड मतलब धसना, धसी होती है किसमें? इन द हार्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है सबको पता है ना अब तो? और कंपोज्ड ऑफ बना होता है, किससे बनते हैं बॉन्ड? कैल्शियम से और फास्फोरस के कंपाउंड से, ठीक है ना? प्रोटीन इसमें कौन सी होती है? ओसिन, ठीक है ना? बताऊंगा अभी, हम लोग बताऊंगा अभी। छाप लिया इसको? आ गया हो, देखो सुनो। अरे भैया बॉन्ड आ जाओ, ब्लड आ गया। बॉन्ड में और लिखो, अभी लिखो बॉन्ड। बॉन्ड में ना अभी और लिखेंगे, ठीक है ना? अब हम लोग चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पे, झटपट सी। ओह शिट, बैक। लिखो बॉन्ड, लिखो बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओशियन प्रोटीन, ओशिन OSSEIN, ओशिन प्रोटीन, ठीक है भाई? ओशिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है कौन? बॉन्ड। बॉन्ड मतलब अस्थि, ठीक है ना? एंड ट्रेस ऑफ, लिखो एंड ऑल्सो ट्रेस ऑफ, एंड ऑल्सो ट्रेस। ट्रेस मतलब होता है थोड़ी मात्रा में होता है, कौन? मैग्नीशियम। कौन होता है? मैग्नीशियम। समझ में आया कि नहीं आया? फॉस्फेट है ना, कार्बोनेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड कार्बोनेट, फॉस्फेट कोमा कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है ना? एक्सेट्रा। समझ में आ गया? आप लिखो इसकी हिंदी, लिखो अस्थि ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे? ओसिन, ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ओटीन प्रोटीन से, प्रोटीन से, सॉरी, प्रोटीन से बनता है। साथ ही अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जैसे कौन कौन बोला मैंने? मैग्नीशियम बटा Mg होता है ना, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम फॉस्फेट, कार्बोनेट
मैग्नीशियम, ठीक है ना। और हमारे पास क्या आ गया इधर, फॉस्फेट, फॉस्फेट कोमा कार्बोनेट और क्लोराइडों, क्लोराइडों से बनता है, ठीक है ना। क्लोराइड की मात्रा की अल्प मात्रा, अल्प मात्रा भी उपस्थित होता है, ठीक है ना, उपस्थित रहता है। समझे नहीं समझे आप लोग? अरे आगे से समझ में नहीं आया? ठीक है, छाप लिया। अल्प, कम मात्रा में, कम अमाउंट में, है कि नहीं। ट्रेस मतलब होता है थोड़ी सा अमाउंट में होते हैं उसमें प्रेजेंट। सब गया, सबका हो गया ना। अब पढ़े हम लोग ब्लड, क्या पढ़े हम लोग अब? ब्लड पढ़े, ब्लड। चलो आ जाओ, ब्लड पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना। लिखो हेडिंग ब्लड, हो गया। बैक चले, छाप लो पहले। ठीक है, चलो आप देखो, आ जाओ। अरे छप गया था ना सबका, वेल डन। अब लिखो हेडिंग ब्लड। ब्लड क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन फ्लूइड। कैसा होता है? फ्लूइड। जहां भी तुमको काटेंगे वहीं से क्या निकलेगा? खून नहीं निकलेगा। खून तो अनपढ़ लोग कहते हैं, जो पढ़ते नहीं, छपरी टाइप के लड़के कहते हैं खून। रुधिर बोलते हैं हिंदी में, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे क्या बोलते हैं? रुधिर, रक्त, ठीक है ना। खून, खून को कौन कहते हैं? छपरी, ये राधर वो बोलता है, ठीक है ना। देखो चले भाई, लिखो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिखो, लिखो, लिखो रक्त यानी कि रुधिर। लिखो रुधिर, सुधीर नहीं कह रहा मैं, रुधिर कह रहा हूं, कहीं तुम समझो सुधीर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक, बेटा हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको? रुधिर, ठीक है ना। या फिर आप इसको प्यार से क्या बोलोगे? रक्त भी कहते हैं, ठीक है ना। रुधिर एक तरल, तरल संयोजी, संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। पहली बात तो ये समझ में आया, सबने लिख लिया। फ्लूइड क्या होता है? देखो तुम ना, तुम्हारी बॉडी में हर जगह कौन बह रहा है? खून, हो गया। देखो आगे आ जाओ, देखो दिख रहा है सबको, ये ब्लड है। क्या है ये? तो ब्लड अकेले नहीं होता है, ब्लड के अंदर और भी बहुत सारे सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल होते हैं, जैसे कि एरिथ्रोसाइट। आप आरबीसी कहते हो उसको हिंदी में, है ना। सॉरी हिंदी में नहीं, मतलब उसका नाम है दूसरा। आरबीसी का क्या होता है फुल फॉर्म? रेड ब्लड कार्प सेल बोलते हैं, सेल नहीं बोलते, ना। रेड ब्लड कार्प सेल। फिर कौन आया? वहां गया एरिथ्रोसाइट, ये लिम्फोसाइट। कौन आ गया इधर? ये लिम्फोसाइट। ये कौन होता है? डब्ल्यूबीसी। कौन होता है? तो जो इसमें ना लाल रंग का दिखा रखा है वो तो हो गया तुम्हारा एरिथ्रोसाइट, और जो ये है ब्लू रंग का वो हो गया डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड कार्प सेल क्या होता है? व्हाइट ब्लड, ब्लड के अंदर कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर और भी सेल्स होते हैं। भाई ब्लड क्या है? टिश्यू है ना। तो ब्लड के अंदर जो सेल है वो ये बहुत सारे हैं, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स। जो इनके मेन कंपोनेंट है ना वो तीन होते हैं, एरिथ्रोसाइट और ये लिम्फोसाइट और ये प्लेटलेट्स। जब ये कम हो जाता है तो लोग मर जाते हैं, डेंगू में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये सब ब्लड के क्या कंपोनेंट्स? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, ठीक है ना। देखो जिसमें साइट्स आ गया CYTES, उसका मतलब होता है सेल। क्या होता है? साइट मतलब होता है सेल। याद है आपको साइटोलॉजी बताया था मैंने। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है? द स्टडी, द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ सेल। हम जो सेल की स्टडी करते हैं तो सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। अगर कोई सेल की स्टडी कर रहा है तो ये साइटोलॉजिस्ट है ना, इसको सेल के बारे में पता है, ज्यादा जानकारी, ठीक है ना। तो क्या हुआ? सच में नहीं है ये, ठीक है ना, वैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी और ये कौन है? प्लेटलेट्स। ये हमारे तीन मेन कंपोनेंट है। बाकी और भी होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। ये हमारा मोनोसाइट्स, ठीक है ना। ये होता है कंपोनेंट। देखो इट हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर कौन होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? बाकी प्रोटीन होता है उसमें और वाटर होता है, ठीक है ना।
92%, 90% वाटर होता है हमारे ब्लड में। क्या होता है हमारे ब्लड में? 90% वाटर होता है और 8% उसके अंदर प्लाज्मा होता है और 2% उसके अंदर जो होता है और मिनरल होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? प्रोटीन वगैरह होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा, प्रोटीन और 90% पानी, 8% उसमें कौन हो गया? प्लाज्मा, और 2% ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और 2% उसमें होता है प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन भी होता है ना हमारे इसमें। देखो, इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी आरबीसीज, व्हाइट ब्लड कार्पसेल यानी कि डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, मतलब तैरते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? तैरते रहते हैं। समझ में आया? कॉपी करो फटाफट से इसको। लिखे इसकी हिंदी, लिखे भाई, लिखे इसकी हिंदी, लिखो। देखो, इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है ना। लिखो, लिखो, इसमें तरल अधात्री मैट्रिक्स होता है, उपस्थित होता है। मैट्रिक्स होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं, ठीक है ना। जिसे प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आया ना। और क्या होता है इसके अंदर? प्लाज्मा कहते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी, क्या बोलते हैं, सॉरी आरबीसी लिखो पहले। आरबीसी यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं कोमा डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स निलंबित रहता है। क्या रहता है? निलंबित रहता है। समझ में आया कि ना आया? प्लाज्मा में कौन कौन होता है भाई? सुनो, हमारा मान लो ब्लड है, मैं अभी यहां पर एक पिन मारूं और ब्लड बाहर निकालूं कुछ हो रहा है, ब्लड निकालूं मैं पिन मार के इसमें, जान के दुश्मन। देखो, अगर ब्लड निकालूं फिर मैं उसे कहां डालूं? एक बूंद रखूंगा स्लाइड पे और फिर मैं उसको माइक्रोस्कोप में करके देखूंगा, तो हमें क्या दिखाई देगा पता है? उसके अंदर हमें दिखाई देगा प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में तैर रहे होंगे, निलंबित होंगे कौन कौन? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और साथ में कौन? प्लेटलेट्स। समझ में आया तुम लोगों को? अगर तुमसे पूछा जाए राइट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो आप बताओगे 3 चीजें। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी इज इक्वल टू एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। ERYTHROCYTS, ठीक है ना। फिर कौन आता है बताओ? फिर आता है डब्ल्यूबीसी। कौन आता है? इसे क्या बोलते हैं? हाँ, लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। और एक आता है कौन? प्लेटलेट। क्या आता है? प्लेटलेट्स। इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट। आपको ऐसा नाम याद होना चाहिए, थ्रोम्बोसाइट्स। आपको सबको डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है ना। थ्रोम्बोसाइट्स बनेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स, इनका नाम सबको याद होना चाहिए। ये सब कहाँ होते हैं? हमारे ब्लड में। कहाँ होते हैं? अब ये करते क्या क्या? आरबीसी क्या करते हैं ब्लड में, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ठीक है ना। देखो, आरबीसी जो होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है? मैं क्या लूंगा? ऑक्सीजन। कहां गया? होमोग्लोबिन ने उसको अपने कंधे पर बिठा लिया और आरबीसी बन गया ब्लड में। कौन बन गया?
और आरबीसी लेके जा रहा है, टेन टेन टेन, कहाँ पहुंचाया उसको, खाना था, भोजन तक, कहाँ तक पहुंचाया, क्या है भोजन हमारी बॉडी में, ग्लूकोज क्या है, और फिर वहां से क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस जाएगा और CO2 गैस बनेगा। तो CO2 गैस बाहर छोड़ेंगे ना, तो वो CO2 गैस जो होगा WBC बनकर बाहर आएगा। WBC रोगों से लड़ता है, रोगों से, अगर मान लो तुम्हारी बॉडी में कौन घुस गया, बैक्टीरिया, डिसुम डिसुम करके मारेगा उसे और मार के भगा देगा, मार करके, तो तुम्हारी बॉडी में कौन है सैनिक के रूप में, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, लिम्फोसाइट, क्या नाम है, लिम्फोसाइट, यानी कि WBC रेड ब्लड कार्प सेल, कोई सेल नहीं बोलेगा भाई, ठीक है ना, कार्प सेल बोलेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्प सेल, स्पेलिंग देखो ध्यान से, लिख लो ना, WBC का लिखो फुल फॉर्म, WBC का लिखो व्हाइट ब्लड कार्प सेल, ठीक है ना, और RBC का लिखो रेड ब्लड कार्प सेल, CORPUS होता है, देखा CLES, ठीक है ना, कार्प सेल्स, छाप लिया तुमने, अरे लिख लिया, लिख लो फटाफट से। और कौन बचा तीसरा, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में, और ये क्या करता है, लड़ता है, सोल्जर है ह्यूमन बॉडी का, बैक्टीरिया बाहर से आया, वायरस आया, डिसुम डिसुम मारता है, ठीक है ना। और फिर अब कौन बचा, थ्रोम्बोसाइट, कौन है, प्लेटलेट्स, ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड को क्लोट कर देता है, क्लोट मतलब होता है जमा देता है। अगर मान लो अभी किसी ने यहाँ से मेरे को ब्लेड मार दिया, खून बहने लगेगा, क्या खून बहता रहेगा, कुछ देर बाद जम जाएगा ना, पपड़ी से बन जाएगी उसके ऊपर, वो पपड़ी से क्यों बनी, क्योंकि प्लेटलेट्स ने यहाँ पे आके उसको धक्का बना दिया, क्या, वो सैनिक की तरह, प्लेटलेट्स भी सैनिक के जैसे ही घूमता रहता है, जहां दिखाओ से कट लगा बॉडी में वहां तो तुरंत भागता है और जाल बुनता है मकड़ी की तरह। मकड़ी क्या करती है, जाल बुनती है ना, वो देखा है स्पाइडरमैन मूवी देखी है, क्या करता है, कैसे करता नहीं है, हमने भी एक बार कहा मकड़ी से काट में भी बनूंगा, काटवाया लेकिन बना नहीं, ठीक है ना, कहीं नहीं बना, हम इंसान खराब वाले थे, ठीक है ना। क्या करता है, ऐसे करके मरता है, वहां क्या लगता है, जाल लगता है ना, ऐसे ये करता है, जहां कट लगा वहां पे जाल बुनता है, रक्त बहना बंद, रक्त बहना बंद होता है। तभी तो प्लेटलेट्स क्या होता है, अगर गिर जाता है तुम्हारी बॉडी का तो ब्लड क्या होता है, क्लोट ही नहीं होता, गाढ़ा के बजाय पतला हो जाता है, ठीक है ना, फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम्हारी कहाँ होती है, मतलब रोगों की, ठीक है ना। तो ये 3 सेल होता है, ठीक है ना, कॉपी कर लिया, छप गया, आगे बढ़ जाए, चलो देखो, देखो दिख रहा है, ये है तुम्हारा एक बूंद ब्लड, क्या है, उस ब्लड के अंदर देखो आपको लाल लाल दिख रहा है, ये सेल का जो RBC है ना उसका शेप होता है, क्या होता है, बाई कनकेव शेप कहते हैं इसको, सिक्के जैसी होती है ना हल्की हल्की अंदर धसी हुई, वो खाया कभी पेड़ा, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे नहीं बनता है, हल्का सा गोल वाला नहीं, ऐसे बना करके हल्का सा ऐसे अंगूठा मार देते हैं ना, तो क्या बन जाता है ऐसा। तो ये RBC क्या है, ये RBC, और जो ये है नीला वाला ये कौन है, WBC, ठीक है भाई। देखो आ जाओ, प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा के अंदर सब घुसे पड़े हैं, ये आ गया WBC, ये हो गया RBC, और ये कौन हो गया, ये जो ना पूरा लिक्विड सा दिख रहा है आपको ऑरेंज रंग का, ये प्लाज्मा, क्या है ये, उसी प्लाज्मा में ये तीनों होते हैं कंपोनेंट, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं। जिसको नहीं पता होगा ना वो लूल होगा, इसका मतलब द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। तो प्लाज्मा में और कौन कौन होता है, प्लाज्मा में और कौन कौन होता है, प्रोटीन होता है ना, कान में 8% कौन होता है, प्रोटीन, और 2% उसमें कौन होता है, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब होता है कैल्शियम, क्लोराइड, है ना, ये आयंस होते हैं जिसमें घूमते रहते हैं, ठीक है ना। और उसमें कुछ हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, अब दाढ़ी मूछ सबको आने लगेगा, क्यों आया दाढ़ी मूछ, क्यों आया, हार्मोन की वजह से, क्यों आया, तो हार्मोन कहां से आया, बॉडी में ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं, ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन छोड़ते हैं, फिर हमको दाढ़ी मूछ आता है, ठीक है ना। समझ में आया, नहीं आया, अच्छा तुम्हारी हाइट क्यों बढ़ी, हार्मोन की वजह से, ये बोना क्यों रह गया, हार्मोन कम हो गया उसके अंदर, ठीक है भाई, समझा आप लोग कि नहीं समझ में आया, आ जाओ। अच्छा इसकी हिंदी लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट से, ठीक है ना। देखो इसकी हिंदी क्या होगी इसकी, लिखो, प्लाज्मा में प्रोटीन,
लवण, कॉमा लिखो लवण और हार्मोन, हार्मोन की उपलब्धता, उपलब्धता क्या होता है? उपलब्धता होती है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ फटाफट से। ब्लड के बारे में मैंने आपको अच्छे से आज समझा दिया। अगर ब्लड के बारे में कोई पूछेगा तब ये बताओगे, ठीक है ना? जो जो मैंने आपको समझाया इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, अभी और आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना? प्लाज्मा होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आरबीसी का दूसरा नाम पता होना चाहिए, आरबीसी का काम क्या होता है पता होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म, सेल नहीं बोले कोई भी, कार्प सेल बोलेंगे, ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स क्या करता है उसका उसका और नाम क्या है दूसरा? प्लाज्मा के अंदर कौन कौन होता है, परसेंटेज मैंने आपको भी बोल के समझाया था ना, तुम्हारी बुक में शायद लिखा नहीं है परसेंटेज, ठीक है ना? तो हाई लेवल का मैंने आपको समझा दिया। हो गया? आगे आ जाओ। देखो ये सॉल्ट भी है इसमें, कौन है इसमें? सॉल्ट। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ब्लड क्या करता है? ब्लड का फंक्शन क्या होता है? तुमसे कभी पूछे कि बताओ जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, रक्त रुधिर होता है, वो क्या करता है? तो जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब पहुंचाना, इधर से उधर, इधर से डाइजेस्टेड फूड को, किसको? तू बता। सर में दर्द होता है, दवाई खाता है, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है दवाई? दवाई कहाँ जाता है? पेट में। तो फिर सर का दर्द क्यों ठीक होता है? पता नहीं, बताओ, पता नहीं इसको। अरे सर में दर्द होता है, दवाई खाता है पेट में। एक बार क्या हुआ, इसने खाया दवाई सर दर्द की, पैर ऊपर सर नीचे करके लटका हुआ था, लटका हुआ था ना। मैंने कहा था ना उस लड़के से, तू ऐसे मत हंसा कर, काली हमारा तुम कुर्सी में सब गंदा करोगे। है ना? तो भाई साहब ये सर नीचे पैर ऊपर करके लटका हुआ था। मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया, क्या कर रहा है? कह रहा है सर जी सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा तो कह रहा दवाई खाया सर में जा रहा है। मैंने कहा ले भैया ऐसे करता है, बताओ। हाँ भाई, सर दर्द की दवाई खा करके उल्टा झूलता रहता है, लटक गया बताओ कुर्सी पे, जीने पे ऐसे। अरे ऐसा मत करो भाई। लिखो लिखो देखो, हिंदी लिखो। रुधिर, रुधिर गैसों कोमा, गैसों कोमा पाचित भोजन, पाचित भोजन, हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन इत्यादि को, हार्मोन इत्यादि को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक स्थानांतरित करता है। शरीर के एक भाग से, एक भाग से दूसरे, दूसरे भाग तक क्या करता है बताओ? स्थानांतरित करता है। देखो ध्यान से इधर, स्थानांतरित करता है, ठीक है ना? यहां पर अगर ना दिख रहा हो तो मैं इधर भी लिख रहा हूं, स्थानांतरित तरित करता है, ठीक है ना? तो यहां लिख दिया मैंने, उसके बाद में यहां से छाप लो, ठीक है ना? ये हमारा कौन हो गया? ब्लड के अंदर कौन कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, सॉल्ट और प्लाज्मा, ठीक है ना? अब तुमको कुछ भी समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? लगे पता? ब्लड के अंदर ये सब कुछ होते हैं, ध्यान रखना। रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, सॉल्ट मतलब लवण, ठीक है ना? नमक खाता है? नहीं खाता नमक सब्जी में, तो लवण नहीं हो गया वो? ये नमक, ये वो नमक नहीं है, लेकिन होता ये भी, ठीक है ना? सब गया? आ जाओ आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाए। अब खत्म होगा स्लाइड, ठीक है ना? तो थैंक यू। आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में, अगली क्लास में आपसे बात करेंगे, ठीक है ना? डिटेल में अबाउट और पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी मैं आपको सेल के बारे में और समझाऊंगा, ब्लड सेल, ठीक है ना? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन बचा? प्लेटलेट्स। इनके फंक्शन और भी होते हैं, आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना? थैंक यू। चैनल को कर दो भैया सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, ठीक है ना? आपसे मिलेंगे कल हम इसी जगह, ठीक है? थैंक यू।